100 दिन की बात तीरथ सिंह जी ने करी है। कुछ और इंदिरा जी ने एक रास्ता दिखाया था। नमस्कार, मैं हीना आज़मी और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ HT ब्रेकिंग न्यूज़ पर। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार आप समाज के लिए सेवा करते आए हैं। कोविड काल की बात करें तो पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान और इस साल भी आपने लगातार लोगों की मदद की है। राशन वितरण का काम हो या कुछ भी, हर बार आप मदद के लिए आगे आए हैं। तो समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक इंसान होने के नाते हमें इस तरह से आगे आते रहना चाहिए। मानव सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा है, और जिस समय कोरोना काल था उस समय में जो सेवा करनी चाहिए उस सेवा को हमेशा आगे बढ़कर करना चाहिए। भाई, ऊपर वाला तो जो उसकी इच्छा होना वो है, लेकिन अगर आम आदमी के साथ आप जुड़ेंगे, उसकी दिक्कतों को दूर करने का काम करेंगे, तो उससे बड़ा संतुष्टि का काम कोई नहीं है। मानता हूँ कि जो भी बेचारे, चाहे वो भूखा था या बीमार था या किसी और वजह से उस दौरान परेशान है, तो उसकी मदद करने का काम हर आदमी का होना चाहिए था, चाहे वो कोई भी हो या किसी पद पे बैठा हुआ हो। तो आने वाला भी जो समय, हम तो यही कहेंगे भगवान से कि हमें इस बीमारी से सबको निजात दिलाए और जो आम जनमानस है उसके घरों में खुशहाली बरते, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है कि आम आदमी जो है बहुत इस बात से त्रस्त हो चुका है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। सर, अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस ने एक बड़े बुजुर्ग डॉक्टर इंदिरा हृदय के रूप में खोया उनका साया। तो आने वाले चुनाव में किस तरह से कमी महसूस करेंगे? नहीं, देखिए, जो इंदिरा जी की अपनी एक आन बान शान थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, करेंगे। और इंदिरा जी ने एक रास्ता दिखाया था सामूहिक नेतृत्व का कि सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग मिलकर चलें और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक ले जाके और कांग्रेस की जो विचारधारा है उस विचारधारा को और मजबूत करने का काम आप सब लोग करें। जो सीएम तीरथ जी हैं, उनके 100 दिन पूरे हुए हैं, तो उसमें सेलिब्रेशन किया है। तो पहले तो अपने आप ही सीएम बदल देते हैं और फिर उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इसे कि खुद ही? देखिए, जो 100 दिन की बात तीरथ सिंह जी ने करी है, कोई 100 दिन कोई नई बात तो थी नहीं। भाई ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदला गया था, बाकी 4 साल से ऊपर इस सरकार को हो गए हैं। 100 दिन में ये जरूर हुआ कि फटी जीन्स से लेके और जो है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ये और तेज़ी से बढ़ा है। तो ये कहना कि 100 दिन में बहुत सारे काम करें, मुझे लगता है कि जो 100 दिन की एक पुस्तिका का जो विमोचन भी हुआ है, उस पुस्तिका के अंदर भी सीधा सीधा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, इसके अलावा लगता नहीं कि कुछ है उसके अंदर। कहना कि 100 दिन में बहुत बड़ी इनकी कोई उपलब्धि यही है कि इन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य को विकास में पीछे धकेल दिया है। महंगाई में उत्तराखंड राज्य देश में नंबर 1 पे आ चुका है, बेरोजगारी में सबसे आगे है, भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। और भ्रष्टाचार का नमूना आपके सामने है कि जो फ्लाईओवर बने हैं वो किस तरह गिर रहे हैं, कहीं जो है सड़कें बैठ रही हैं। तो ये कहना कि 100 दिन की उपलब्धियाँ, 100 दिन की उपलब्धियाँ यही है कि 100 दिन चले 2.5 कोस। आपने जैसे अभी बात की फ्लाईओवर गिरने की, अभी थानों का नया मामला है, ताज़ा मामला। इसमें ये भी आ रहा है जांच में कि बोर्ड नहीं लगाए गए थे, उद्घाटन नहीं किया गया। तो 3 पुल बनाने के बावजूद उसमें निकासी जो पाइपलाइन थी वो नहीं डाली गई। तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, बोर्ड लगाना या ना लगाना नहीं, क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री है वो सब पुलों का शिलान्यास भी करना, उद्घाटन करके आए हैं। कई जगह उन्होंने शिलान्यास भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं काम नहीं हो पा रहे हैं। ये कहना कि उस पर पाइप नहीं थी, तो आखिर अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो आपने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करी? और आज जब ये हादसा हुआ है तो आपने किस पे कार्रवाई करी है? अभी तक किसी पे आपने कार्रवाई नहीं करी है। आप उस जो कंपनियों ने इस पुलों का निर्माण किया उन्हें ब्लैकलिस्टेड करिए, किससे आम जनमानस की जो जान माल के खतरा उत्पन्न हो गया। लगातार अपने क्षेत्र में, अगर कैंट विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आप लोगों से जुड़े रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर आपने काम किया है, तो क्या क्या समस्याएं देखते हैं कि? देखिए, कैंट विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी बात जो है पानी की है। आज भी वहाँ पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कोलागढ़ का क्षेत्र हो, चाहे हमारा राजेंद्र नगर का क्षेत्र है या गोविंदगढ़ का इलाका, बहुत सारे क्षेत्र हैं। पानी की समस्या है, पानी की निकासी की, जो बरसात के जो वहाँ नाले हैं उन नालों की समस्या है, बिजली की कई जगह पे समस्या है। तो समस्याएं वहाँ आज भी मुँह बाय खड़ी भी हैं, लेकिन ये बड़ा शोचनीय प्रश्न है कि जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे हैं, उन्होंने उस क्षेत्र के विकास को जिस तरह से आगे करना चाहिए था, इतने वर्षों में उस विकास को नहीं कर सके हैं।
अच्छा, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, देश का जो महापर्व है, महाकुंभ माना जाता है, तो इसकी टेस्टिंग को लेकर आज प्रीतम सिंह जी ने भी वो की है, प्रेस वार्ता की है, तो किस तरह से कांग्रेस को करने देखिए, जो टेस्टिंग की हरिद्वार का कुंभ का मामला है, ये बड़ा अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया है, अब आप देखिए एक ही घर के अंदर 500-500 लोगों के टेस्ट दिखा दिए गए हैं। जो टेलीफोन नंबर अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई वगैरह के दिए जा रहे हैं, उन टेलीफोनों के ऊपर वहाँ लोग नहीं मिल पा रहे हैं। जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसकी कई जगह एड्रेस नहीं वेरीफाई हो पा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे कायम होने चाहिए। छोटे कर्मचारी नहीं, जो बड़े अधिकारी जिन लोगों ने इन कंपनियों को ठेके दिए हैं, सबसे पहले उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको टिकट मिलता है कैंट विधानसभा क्षेत्र का और आपके हाथ में कमान आती है आप ही के उसमें, तो किस तरह से काम करेंगे अपने? देखिए, मैं कैंट विधानसभा की बात करता हूँ, क्योंकि कैंट विधानसभा आज अपना स्वरूप उसका बदल गया। 2007 में भी पार्टी ने 2007 में देरा खास जब ये चुनाव के मैं लड़ा था, और आज एक कैंट विधानसभा से पार्टी जब मुझे टिकट देगी और वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम उस क्षेत्र को लगातार जो विकास से पिछड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा दीपलोक कॉलोनी का एक नाला है, उस नाले के अंदर बहुत सारी समस्या, जब बरसात आती है तो पानी आ जाता है तो आसपास के घरों में खतरा उत्पन्न हो जाता है। उस नाले को सबसे पहले हम ठीक कराने का काम करेंगे। इसी तरह से बिंदाल के अंदर ये स्थिति है, इसी तरह से टीचर कॉलोनी के अंदर ये स्थिति है, इसी तरह से गोविंदगढ़ के लेके और जो नीचे हमारा गांधीग्राम तक का जो नाला जा रहा है उसके अंदर भी ये दिक्कतें आ रही है। तो हम इस तरह की जो दिक्कतें हैं जिससे कि आम जनमानस को खतरा उत्पन्न होता है, सबसे पहले उन्हें दूर करने का मैं काम करूँगा। तो ये थे हमसे जुड़े कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने डॉक्टर इंदिरा हृदय के रूप में एक क्षति मिली है कांग्रेस को। वहीं उन्होंने कुंभ पर भी चर्चा की और उन्होंने बताया अगर उनके हाथ में उनको टिकट मिल जाता है कैंट विधानसभा क्षेत्र का, तो वो जैसे लगातार अभी काम कर रहे हैं, वैसे ही अगर उनके हाथ में कमान आ जाती है तो अपने क्षेत्र में वो अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। सभी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ऐसी ब्रेकिंग। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।